हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के अर्थशास्त्र के आईएमपी क्वेश्चन को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन कौन से सवाल है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आईएमपी है। आप नो डाउट अपने टीचर से पूछते हैं कि सर कौन कौन से सवाल है जिसको हम सिर्फ एक महीने की तैयारी में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस सब के लिए आज के वीडियो है, तो आप सब लोग इनको देखे समझे। जो भी आपके दोस्त यार है ना, उनको शेयर आप चैनल को जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर का है ये पेपर आज का। और ये भी किसका पेपर है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ, अर्थशास्त्र का ना। ये पहला यूनिट है, अर्थशास्त्र का परिचय है पूरा ये। अच्छा पेपर है, पढ़ने से नॉलेज मिलता है। उत्पादन है और बाजार और कीमत निर्धारण है। चौथा यूनिट है, मूल्य निर्धारण के सिद्धांत है। जो पैटर्न है 100 नंबर में, आपको 30 नंबर इंटरनल और 70 नंबर मेन एग्जाम। आप सभी लोग जानते हैं और पेपर आपने देखा है, पिछले सेमेस्टर में भी आप सबने इस तरह की चीज़ों को कवर किया हुआ है। चलिए अब लगाते हैं आईएमपी क्वेश्चन को चिन्ह। यहाँ पर बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हैं, जैसे अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र विज्ञान किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का उल्लेख करना है। ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट आपके लिए परेशानी नहीं होगा। ये छोटा छोटा चीजें पढ़ें, नॉलेज आपको मिलेगा। आपको आइडिया दे रहा हूं मैं सिर्फ आपको आइडिया देने वाला हूं। उस आइडिया को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा आगे बढ़ जाएंगे। मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग में वृद्धि होने पर पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब छोटा छोटा चीजें हैं। अब ये जो सवाल बन रहे हैं जिसको मैं चिन्ह लगवाते आपको जा रहा हूं, उसको आप चिन्ह जरूर लगाते जाएंगे। पहला चिन्ह लगा लेंगे, अर्थशास्त्र की परिभाषा का विस्तार से अध्ययन करना है, अर्थात विकास पर उल्लेख करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला सवाल। ठीक, अगला है हमारे पास, ये प्राकृतिक क्षेत्र समय है तो पढ़ें, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। चौथा सवाल, उदासीनता वक्र क्या है, उदासीनता वक्र की विशेषता की सचित्र व्याख्या हमको करनी है। चौथा सवाल आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो सवाल पूछ रहे हैं, उपभोक्ता का संकुलन संतुलन पर विस्तृत व्याख्या हमको करनी है। ये प्रश्न आपके लिए आईएमपी है और उसी से रिलेटेड एक सवाल है सेम टू सेम, उपभोक्ता की बचत से क्या समझते हैं, सचित्र व्याख्या करना है। ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल जो बन रहा है, मांग के नियम का अर्थ परिभाषा बताइए, मांग के नियम का अपवाद का वर्णन करना है। ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, मांग की लोच से क्या समझते हैं, कभी कभी ये भी सवाल पूछे गए हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारा 8वां 7वां 6वां दो प्रश्न है यहाँ, पहला चौथा, दो तीन चार पाँच, पांच प्रश्न अगर आप तैयारी कर लेते हैं, नो डाउट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई भी सवाल आगे पीछे आपसे आ जाता है तो बच्चों आप उनको आगे पीछे मिला जुला के भी लिख सकते हैं कुछ चीज़ों को, फिर आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाले बच्चा है वो सबको पढ़ सकते हैं, नो डाउट। कोई कह नहीं सकता कि इस तरह की चीज़ों को ही पढ़ना क्या जरूरी सर, बाकी को ना पढ़ें क्या। अगर आपके पास वक्त है, समय है तो पढ़ें। वक्त समय नहीं है, आप अगर आपने 2 महीने से कुछ पढ़ाई नहीं किया है तो आप इस तरह की चीज़ों को कवर करेंगे तो ही आपका उद्धार हो पाएगा। दूसरा यूनिट है, उत्पादन के सिद्धांत का अर्थ क्या बताना है। ये छोटा छोटा सवाल आप अपने ढंग से तैयारी कर लेंगे जरूर। दूसरा हमारे पास जो प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की उदाहरण सहित सचित्र वर्णन करना है। वेरी एमपी क्वेश्चन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्पादन फलन से क्या समझते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को बताना है। बहुत ज़्यादा आईएमपी है। और देखो ये सवाल कितना अथवा सवाल है, नो डाउट इनको पूछने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। आप सब लोग इनको अच्छे से कवर करके रखें। बड़े पैमाने के उत्पादन की आंतरिक और बाह्य बचतों की व्याख्या करना है। चौथा सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। और एक हमारे पास जो सवाल दो ठो और है, जैसे ये देखो, सम उत्पादन रेखा क्या है, इनकी विशेषता बताना है। देखो तो कितना बार पूछे गए हैं और अथवा बहुत सारे सवाल हैं। ये तो आपका
दुर्ग में पूछा गया है, सरगुजा में पूछा है, लेकिन और यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा गया है। लेकिन ये सवाल आईएमपी बन रहा है ना, आप इनको मत छोड़ना। पैमाने के प्रतिफल से क्या समझते हैं, ये भी आपका आईएमपी सवाल है, तो इतना आपको आईएमपी लगा लेना है चिन्ह में। ये छठवा, 1 2 3 4 5, 5 सवाल आप सभी लोग कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना आप सब लोग कवर अगर कर लेते हैं, आपके लिए परेशानी नहीं होगा। लास्ट तीसरा यूनिट है, यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, नॉलेज जरूर मिलेगा, पढ़ना तो जरूर। मैं पढ़ सकता हूँ, देखो मेरा बैकग्राउंड साइंस है, मैं आर्ट को भी इतने रुझान से पढ़ता हूँ, मजा आता है पढ़ने में। सोचो, आपको एमपी क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूँ, खाने के लड्डू नहीं बच्चों 1 मिनट में आप निकाल के अपने मर्जी से बना देंगे। ठीक है, चलो और देखते हैं। यहाँ पर कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जहां पर आईएमपी क्या क्या बन रहा है हम दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखो, बाजार का अर्थ, परिभाषा बताइए, बाजार के विभिन्न प्रकारों को बताना, आए या ना आए, लेकिन इसको आप सभी लोग को पढ़ लेना है भाई। ओके, पूर्ण प्रतियोगिता पर टिप्पणी लिखना है, ये भी सवाल आपका काफी महत्वपूर्ण बन रहा है, आईएमपी है। अगला है हमारे पास चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या करना है, ये भी सवाल आपका महत्वपूर्ण है। छठवा, एकाधिकार में विभेद कैसे होता है, कीमत निर्धारण को समझाना है, ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन रहा है। आप सब लोग भाई इनको आप कवर कर लेंगे, अथवा सवाल जरूर पढ़ें। ये छठवा ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पढ़ने लायक क्वेश्चन है। सातवां एमपी है ना, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत समूह साम्य को रेखा चित्र की सहायता से समझाना है, आईएमपी सवाल ये है। बस इतना आप लोगों को कवर कर लेना है, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 ही 5 प्रश्न पढ़ना है, ये तो मैं आपको बताया हूँ ना। पांच, पहला क्वेश्चन ये आता नहीं एग्जाम में, लेकिन हमको अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। ठीक, ये लास्ट यूनिट है स्टूडेंट्स, चौथा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, लॉन्ग देखते हैं। ये पढ़ें प्रश्न पहला, सभी उत्पत्ति के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर परिश्रमिक देने पर संपूर्ण उत्पाद समान हो जाते हैं, इस कथन का मूल्यांकन करना है। पहला सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है, मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लेंगे। और यहाँ पर बच्चों एमपी सवाल है हमारे पास पांचवा, लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या हमको करना है, आईएमपी है। सातवां सवाल आईएमपी है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करना है। आठवां सवाल टिप्पणी, अगर आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो ये टिप्पणी का कुछ सवाल है, 1 2 3 4 5, 5 6 प्रश्न है यहाँ से, है ना। तो इतना को आप सभी बच्चे को कवर कर लेनी है। अब चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट मैंने लिया है, ऑब्जेक्टिव का अर्थशास्त्र का परिचय देना है इस तरीके से। देखो, अर्थशास्त्र विज्ञान क्या है, कला का अर्थ, कला शब्द से आशय किसी अध्ययन के व्यवहारिक पक्ष से लगाया जाता है। कला किसी समस्या का केवल विश्लेषण ही नहीं, वरना वरन उसका समाधान भी होता है। आप नॉर्मल चीजों को पढ़ सकते हैं, ये परिभाषा पूछा गया है, इन सभी चीजों को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल है दूसरा यूनिट का। ठीक, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कवर कर लेंगे। तीसरा यूनिट है हमारे पास बाजार एवं कीमत निर्धारण, ये भी आप कवर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने कुछ लिया है, आप सबको बता दूं ऐसा करके, बाकी जो मैंने शुरू में समझाया है आप लोगों को वो चीज़ आप कवर करें। ठीक है बच्चों, चलिए आज की वीडियो में ये सब चीज़ कवर हो गया, आईएमपी क्वेश्चन इतिहास का। आई होप सब लोगों ने आपने देखा और पूरे रुझान के साथ आपने इनको चिन्ह लगा लिया होगा। 10 12 मिनट की वीडियो में आपको इतना सारा चीज़ कवर हो रहा है, अच्छा चीज़ है। जो भी आपके फ्रेंड है, दोस्त आ रहे हैं, हम ऑलराउंडर सब्जेक्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदी, राजनीति, समाजशास्त्र, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, सभी विषय पर ध्यान है, बिल्कुल ध्यान इसलिए है उस पर इंटरेस्ट है,
इंटरेस्ट कोई भी चीज़ से अगर आपका हो जाता है तो कोई भी चीज़ आप कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, और जो भी आपका सवाल रहेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आप बीए या बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8818867195 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, फिर मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। ओके, चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।